जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसा रहा आज का मार्केट? प्लीज़ कमेंट कीजिए। कल छुट्टी है मार्केट में, तो सीधा फ्राइडे को खुलेगा और अगले पूरे वीक फ्राइडे से लेके अगले फ्राइडे तक मार्केट कहाँ पे घूम सकता है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्या राय रहेगी, प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहेंगे, 48,600। तो 48,600 एक ऐसा लेवल है जो अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस का काम कर रहा था और मार्केट ने कुछ समय पहले इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आज एक कंप्लीट कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है। कंप्लीट कैंडल इसके ऊपर आने का मतलब हो गया है कि बेसिकली हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब हो गया कि हमें फ्राइडे के सेशन में हो सकता है एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई दे और मार्केट सडनली 500 से 600 पॉइंट तक का मूव देखने को मिले फ्राइडे के सेशन को। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें इस पॉसिबिलिटी को ही दिमाग में रख के ट्रेड करना चाहिए? मैं आपका ध्यान एक और चीज़ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। आप ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं स्लोप की, हाई टू हाई स्लोप। ये हाई टू हाई स्लोप, इसका नाम हम ए दे देते हैं, फिर हाई टू हाई बी, फिर हाई टू हाई सी, फिर हाई टू हाई डी। तो आप देखेंगे डी वाला जो लास्ट स्लोप था वो थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब यहाँ से ये बात समझ में आ रही है। और जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो भी डोजी कैंडल बन रही है। तो इस केस में जनरली क्या होता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बाइंग प्रेशर है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, क्या हमें मार्केट ओपन होते ही एंट्री लेनी चाहिए? देखिए दोस्त, इतनी हड़बड़ी करेंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये मार्केट है, ये आपसे क्या छीन लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े से पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे। नंबर एक, जो आज का हाई है वो लगभग था 49,000 और इसके ऊपर एक लेवल निकल के आता है। अगर हम ऑप्शन चैन को एनालिसिस करें तो वो होता है 49,100 का लेवल। मुझे लगता है कि अभी भी रेजिस्टेंस यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि अगर इसके ऑप्शन चैन को उठा के देखेंगे तो 48,000 की जो कॉल है वो 11,000 से शॉर्ट होना स्टार्ट हुई थी। तो 49,100 एक 1100 सॉरी 48,000 की जो कॉल है उसका प्राइस 1100 से शॉर्ट हुआ था। तो 48,000 प्लस 1100 ऐड करेंगे तो इट्स बिकम 49,100। 49,100 से अगर वो शॉर्ट हो रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर होगा जो मार्केट को गिराएगा। अब सवाल उठता है कि हमें कब एंट्री लेनी चाहिए। मेरा मेरा जो पर्सनल व्यू मैं आपको उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अगर मार्केट 49,100 की तरफ जाता है, 49,100 की तरफ जाता है और उसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके वापस लौटता हुआ दिखाई देगा तो मैं एंट्री करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 49,100 का, ठीक। मैं पुट साइड एंट्री करूँगा गिरने वाला मार्केट के लिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊंगा, क्योंकि लेवल्स तो निकल के आ रहे हैं 48,600 700 के आसपास के, बट मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। जहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मैं टारगेट सोच के ट्रेड नहीं करूंगा उस केस में। डाउन साइड कितना चला जाए मार्केट मुझे नहीं पता, एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है, ठीक है, क्योंकि 49,100 मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन अभी भी दिख रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट सपोज दैट इसको क्रॉस करके इसके ऊपर निकल गया और इसके ऊपर निकलने के बाद में हम देखते हैं क्या कि मार्केट गिरता है और गिरने के बाद इसको सपोर्ट की तरह बिहेव करके ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर जा रहा है देन एंट्री करेंगे कॉल साइड की। स्टॉप लॉस ये हो जाएगा 49,100 स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये दो तरीके ऐसे होंगे जो कल फ्राइडे के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी और निकल के आ रही है, क्या? अगर मार्केट खुला और डाउन चला गया, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो डाउन जाने दीजिए 49,650 एटलीस्ट तक नो ट्रेड। और 650 को अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, और अगर ऐसा हो रहा है तो अब इस मार्केट को इसके हाई से सपोर्ट लेके लौटना चाहिए। और अगर मार्केट लौटता है तो हम 650 600 तक के स्टॉप लॉस को ट्रेल लेके एक अपसाइड की एंट्री कर सकते हैं
कॉल एंट्री लेके। ये दो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 49,100 जो कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, नंबर 2 48,600 रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। इन दो जगहों पे आपको पैसा बनाने का मौका दिखेगा। इसके अलावा अगर आप बीच में एंट्री करेंगे या मार्केट खुलते ही आप एंट्री करेंगे, पहले क्या होता था, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ऑप्शन चैन में आया था, मैं घुसा था, तो मार्केट खुलते ही एक साइड बढ़ता है एक साइड घटता है, वो तो जनरली यही होता है। तो मैं क्या करता था, मैं घुस जाता था जिस साइड मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर वो गिरने लगता था, दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर जैसे उसको एग्जिट करता था फिर वो बढ़ने लगता था। तो तब मेरे को एक बात फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि दोनों ही साइड गिर रहा होता है, फिर कभी कभी दोनों ही साइड बढ़ रहा होता है। तो ये जो थॉट्स है ना, ये समय के साथ साथ चेंज हुए, और अब दिखता है कि क्यों बढ़ रहा है क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जब तक आपको दिखने नहीं लगेगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तो समय लगेगा, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आ रखा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न का कंप्लीट डिस्कशन मार्केट के साइकोलॉजी के साथ में। आपको जनरली कैंडलस्टिक पैटर्न के पैटर्न्स तो मिल जाएंगे नेट पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखे हैं कि 6 तरह के कैंडलस्टिक, टॉप रिवर्सल है, टॉप और बॉटम रिवर्सल्स है। मैंने ऐसे नहीं डाल रखे, मैंने आपको हर एक कैंडल पे बाकायदा डिस्कशन किया है कि उसके पीछे क्या मार्केट की साइकोलॉजी होती है, लोग कहाँ डरते हैं, कहाँ इन्वेस्टर हावी हो जाता है। ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया है, उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो देखेंगे, और अब मार्केट में जब आप उनको लेके बैठेंगे, लगाएंगे, वो आपकी मेंटलिटी को बदलेगा, मार्केट के देखने को नज़रिए को बदलेगा। जब ऐसा होगा तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सुधरेगी, और जब आपकी एक बार ट्रेडिंग सुधरने लगेगी तो देखो यार, पैसा तो इतना है कि सब बेकार है इसके आगे। तो सीखने पे काम कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, कौन सा शेयर आपने ले रखा है और क्यों डर लग रहा है उस शेयर को लेने का, क्यों लिया था, क्या सोच के लिया था, सारी बातें कमेंट कीजिए। चलिए बाय, आज की सेवा समाप्त।